नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति ने किन राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है और आपको बताएंगे कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का जिम्मेवार कौन है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन किन खेलों में भारतीय एथलीट्स जीत दर्ज करने उतरेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजट के बाद पीएम मोदी ने पहली बार की मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड हुआ आयोजित। प्रधानमंत्री ने पेरिस में चल रहे ओलंपिक गेम्स पर की चर्चा। कई राज्यों में राष्ट्रपति ने की नए गवर्नर्स की नियुक्ति। महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना समेत 9 राज्यों को मिले नए राज्यपाल। यूपी पर टिकी सबकी नजरें। दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी, 3 छात्रों की मौत। एमसीडी और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। देश भर में कहर बनकर बरस रहे हैं बादल। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। लखीमपुर खीरी के 350 गांवों में भरा पानी। पेरिस ओलंपिक का आज दूसरा दिन। गोल्ड मेडल जीतने के लिए उतरेंगी मनु भास्कर। पीवी संधू करेंगी अपने अभियान की शुरुआत। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। बजट के बाद आज पहली बार पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये मन की बात का 112वां एपिसोड है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बजट पर अपनी राय रखी। इसके अलावा पेरिस में चल रहे ओलंपिक गेम्स पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने भारतीय एथलीट्स की तारीफ करते हुए उनकी जीत की कामना की। इससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मन की बात की थी। तब उन्होंने लोकसभा चुनाव, हल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट्स, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर बात की थी। साथ ही ओलंपिक्स में जाने वाली भारतीय टीम को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। देश में 9 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। हरिभाऊ किशन राव बागडे को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है, तो जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना, संतोष कुमार गंगवार को झारखंड, सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र, गुलाबचंद कटारिया को पंजाब, रमन डेका को छत्तीसगढ़, सीएच विजयशंकर को मेघालय, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। असम और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सौंपा गया है। साथ ही के कैलाशानंद पुडुचेरी के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन का कार्यकाल 29 जुलाई को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि अगले 3 महीने के लिए उन्हें सेवा विस्तार दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में सीएम कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है। सीएम योगी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी पहुंच गए हैं। सीएम योगी आज पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी तीनों नेताओं से विधानसभा उपचुनाव समेत अन्य मसलों पर चर्चा कर सकते हैं। पहले दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में यूपी में खींचतान के हालात पर चर्चा हुई थी। दोनों डिप्टी सीएम ने अपना पक्ष रखा था। वहीं बीजेपी नेतृत्व ने आपस में मिलकर काम करने और 10 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव की तैयारी के लिए कहा है। यह भी कहा गया कि अनर्गल बयानबाजी से बचा जाए। सीएम योगी को आज मोदी, शाह और जेपी नड्डा से अलग से मुलाकात करनी है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में बीते कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बड़ी घटना हुई है। यहां स्थित राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में अचानक 10 से 12 फीट तक पानी भर गया, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। मरने वाले में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। वहीं राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को अब खत्म कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ घटना से आक्रोशित कोचिंग में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्र जमकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस घटना के जिम्मेवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं नई दिल्ली के बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस घटना के लिए विधायक दुर्गेश पाठक को जिम्मेवार बताया है। उनका दावा है कि नाले की सफाई नहीं होने के कारण बेसमेंट में पानी भर गया। यहाँ के लोग कई दिनों से विधायक दुर्गेश पाठक से नाले की सफाई करवाने की बात कह रहे थे, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। देश भर में बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। कई राज्यों में स्थिति गंभीर है। इस बीच यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लखीमपुर खीरी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जिला है। यहाँ 5 तहसीलों के 350 गांव में पानी भर गया है। वहीं ललितपुर के कुछ इलाकों में पानी भर गया है। वहीं शनिवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में भूस्खलन से एक मां बेटी की मौत हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के जालौन में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के मोची रामचैत को एक सिलाई मशीन गिफ्ट की। इसके साथ ही राहुल ने रामचैत को आर्थिक मदद भी भेजी है। 27 जुलाई को कांग्रेस पार्टी की टीम मोची रामचैत की दुकान पर पहुंची और उन्हें सिलाई मशीन गिफ्ट की। रामचैत ने टीम का आभार जताया और राहुल को अपने बनाए 2 जोड़ी जूते भेजे।
राहुल गांधी 26 जुलाई को मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट पेशी के लिए पहुंचे थे। वहां से लौटते वक्त राहुल ने अपना काफिला मोची रामचैत की दुकान पर रुकवा दिया। गाड़ी से उतरकर राहुल रामचैत की दुकान पर पहुंचे। राहुल ने चप्पल की सिलाई की, उनसे पूछा कि जूते कैसे बनाते हैं। करीब 5 मिनट तक रामचैत से बातचीत के बाद राहुल वहां से निकल गए। रामचैत ने राहुल से कहा था कि मैं गरीब हूं, थोड़ी मदद कीजिए, जिसके अगले दिन ही राहुल गांधी ने रामचैत को सिलाई मशीन और आर्थिक मदद भिजवाई। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि ओलंपिक से जुड़ी हुई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गई है। आज ओलंपिक्स का दूसरा दिन है। आज भारतीय टीम बैडमिंटन, निशानेबाजी, रोइंग, टेबल टेनिस और स्विमिंग में उतरेगी। इस दौरान सारी निगाहें मनु भाकर पर होंगी। वो 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए उतरेंगी। इसके अलावा पीवी संधू अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत करेंगी। रोइंग के मेन सिंगल्स इवेंट के चौथे स्थान पर रहने वाले बलराज पवार आज रेपेचेज का मुकाबला करेंगे। पहले दिन 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में टीम क्वालिफिकेशन राउंड से ही बाहर होगी। इसके बाद से शूटिंग में सरबजोत और अर्जुन 10 मीटर मेंस एयर पिस्टल से बाहर हो गए। हालांकि मनु ने क्वालिफिकेशन इवेंट में 600 में से 580 पॉइंट हासिल किए और 45 शूटर्स में से तीसरे स्थान पर रहे। इस इवेंट में दूसरे भारतीय शूटर रिद्धि सागवान फाइनल में नहीं पहुंच पाई। वहीं बैडमिंटन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और डबल्स में सात्विक चिराग ने अपना पहला मैच मेजबान फ्रांस के खिलाफ जीता। टेबल टेनिस में हरमीत देसाई राउंड ऑफ 64 में पहुंची। वहीं हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। तो आज के डेली लाइन न्यूज़ फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।